ये है 50 लाख की 2015 की ऑडी A6 जो आज सिर्फ 15 लाख की बिक रही है। यानी सिर्फ 10 सालों में इसकी प्राइस लगभग 70% ड्रॉप हो चुकी है और फिर भी लोग ऐसी कार्स लेने के लिए लाइन से खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्यों? आज हम उसी वियर्ड और मिसअंडरस्टूड टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्यों लग्जरी कार्स जो इंजीनियरिंग और स्टेटस की पिनेकल कहलाती है, मतलब लग्जरी कार्स के ऊपर इन मामलों में कोई और सेगमेंट आता ही नहीं है, उनकी वैल्यू आपके फोन से भी ज्यादा जल्दी कैसे गिर जाती है। चलिए शुरू करते हैं पहले और ऑब्वियस रीजन से, जो है कि लग्जरी कार्स एक इमोशनल परचेज होती है। मतलब आप BMW M5 या मर्सिडीज की ई क्लास इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो ज्यादा माइलेज दे रही है या ज्यादा स्पेशियस है। उसे लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो उस इंसान के बारे में कुछ बताता है कि देखो मैं सक्सेसफुल हूं तभी ऐसी कार्स ले रहा हूं। और वो क्लास ऑफ बायर्स जो दिखाना चाहता है कि वो सक्सेसफुल है, वो अपने स्टेटस की वजह से सेकेंड हैंड कार्स खरीदेंगे नहीं। इसीलिए अगर उनकी प्राइस गिरेगी नहीं तो उन्हें कोई आम बायर्स मिलेंगे नहीं। एंड चेरी ऑन टॉप तो ये है कि इन लग्जरी कार्स के फेसलिफ्ट हर 2 से 3 साल में आ ही जाते हैं, इसीलिए उनकी प्राइस पक्का गिरती है। ये नॉर्मल कार्स में थोड़ा कम होता है। सेकेंडली, एक ऐसा शब्द है जो सेकेंड हैंड कार बायर्स को, खासकर सेकेंड हैंड लग्जरी कार बायर्स को डराता है। वो शब्द है मेंटेनेंस। चलिए किसी ने 15 लाख देकर एक ऑडी A6 ले भी ली, लेकिन उसको हमेशा टिप टॉप रखना कोई आसान बात थोड़ी है। अब क्योंकि उस कार का इंजन ही इतना बड़ा और ओवर इंजीनियर्ड है, तो एक सिंपल ऑयल चेंज का खर्चा भी 10 से 15 हजार के बीच में आता है। ब्रेक पैड्स जो हर 50-60 हजार किलोमीटर पे चेंज होते हैं, उसका खर्चा भी 20 से 30 हजार के बीच में पड़ जाता है। और अगर कोई पार्ट इंपोर्टेड है जैसे गेयर बॉक्स, एडास या एयर सस्पेंशन, तो लाखों का बिल पक्का हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल कार बायर ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं कोई नई 15 लाख की कार ले लेता हूँ, एटलीस्ट मेंटेनेंस तो कम देना पड़ेगा, जिससे सेकेंड हैंड मार्केट में लग्जरी कार्स की डिमांड और कम हो जाती है। थर्डली, अब क्योंकि लग्जरी कार कंपनी सेकेंड हैंड मार्केट को देखकर तो अपनी कार्स बनाती नहीं है, इसीलिए उनमें उनकी प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए ढेर सारे फीचर्स दिए जाते हैं, जिससे इवेंचुअली ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐड हो जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि जितना ज्यादा टेक उतना ज्यादा उनका फेल होने के चांसेस भी। अब चलो, शायद उस सेकेंड हैंड कार को लेने वाला बंदा उस इलेक्ट्रॉनिक फेलियर को इग्नोर भी कर दे, लेकिन तब क्या जब वो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर आपके कार चलाने के एक्सपीरियंस को ही बिगाड़ दे, या उस फेलियर को सॉल्व किए बिना आपका छुटकारा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, उस कार का एयर सस्पेंशन कोई टेक्निकल रीजन से बिगड़ गया है। अब बिना उसे ठीक करवाए आप चलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी राइड तो स्मूथ होगी ही नहीं, लेकिन उसे ठीक करवाने में भी ज्यादा पैसे लगेंगे कंपेयर टू अ नॉर्मल कार। इस वजह से भी उनकी डिमांड कम हो जाती है। चौथा रीजन है इंपोर्ट टैक्सेस। अगर मान लीजिए M5 की एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1 करोड़ की है, तो वो इंडिया में आने के बाद हो जाती है 2 करोड़ की। क्यों? क्योंकि उस पर लगता है इंपोर्ट टैक्स, जो करंटली इंडिया में है 100% का। हालांकि 100% इंपोर्ट टैक्स सिर्फ CPU यूनिट वाली कार्स पर ही लगता है। और अगर आपको नहीं पता तो CPU कार्स वो होती है जो कंप्लीटली बाहर से बनकर यहाँ पर सिर्फ बिकने के लिए आती है, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली इंडिया में नहीं होती। और ये मोस्टली हाई एंड मॉडल्स जैसे AMG या M सीरीज ही होती है। लेकिन फिर भी अगर वो कार 5 साल बाद रीसेल होती है तो काफ़ी बायर्स उसे उसकी ओरिजिनल प्राइस से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि वही तो उसकी रियल वैल्यू है। अब अगर 2 करोड़ की कार 1 करोड़ में भी मिले तो वो तो उसे बाहर के 1 करोड़ से कंपेयर करके वो प्राइस देने के लिए वो क्यों रेडी होंगे, और स्पेशली सेकेंड हैंड कार के लिए। एंड इसीलिए अगेन इनकी प्राइस और ड्रॉप हो जाती है। एंड फाइनली, ओवरऑल सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स का मार्केट ही छोटा है क्योंकि उनके बायर्स ही कम है। इंडिया में हर महीने लाखों लोग स्विफ्ट, बलेनो, इनोवा जैसी नॉर्मल कार्स लेते हैं, और जब वो सेकेंड हैंड मार्केट में जाती है तो उन कार्स को लेने के लिए लाखों और लोग तैयार भी होते हैं। लेकिन एक पुरानी जैगवार या रेंज रोवर के लिए कितने बायर्स रेडी है? शायद एक छोटा तबका है जो उन कार्स के लिए 30-40 लाख रेडी रखकर और हाई मेंटेनेंस के डर को इग्नोर करके रेडी बैठा है। और वो तबका छोटा क्यों है वो तो मैं ऑलरेडी आगे बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारी लग्जरी कार्स की वैल्यू एकदम ड्रॉप हो जाती है। कई कार्स जो टाइमलेस डिजाइन, रिलायबल इंजीनियरिंग या एक कल्ट स्टेटस के साथ आती है, उनकी वैल्यू शॉकिंगली काफी हाई भी रहती है, जैसे पोर्शा की 911, लैंड क्रूजर या हम सबकी फेवरेट फॉर्च्यूनर भी। कभी कभार तो इनकी प्राइसेस ओरिजिनल प्राइस से उल्टा डबल भी हो जाती है। वेल, तो ये थी पूरी कहानी कि क्यों लग्जरी कार्स की रीसेल वैल्यू बहुत कम होती है। और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो सभी पॉइंट्स में पिन आखिर में जाकर कम डिमांड पे ही अटक जाती थी।
तो कम सप्लाई और कम डिमांड की वजह से इनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। आई होप ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।